तो सबको गुड मॉर्निंग और हेलो। काफ़ी दिनों के बाद आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि रेलवे जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम लगभग 1 महीना का अंदर स्टार्ट हो जाएगा। अगर 1 मंथ है हमारे पास तो ऐसा नहीं सोचना है कि 1 मंथ में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ज़रूर कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं एक प्लान बनाया हूँ कि क्या बोलते हैं, इसके लिए एक फास्ट ट्रैक रिवीजन किया जाए सारे चीज़ों का, मैथ का, रीजनिंग का, जनरल साइंस का और जनरल अवेयरनेस का। और फास्ट ट्रैक रिवीजन होगा उसके बाद, चूँकि हमको पता है कि ये 10th बेस्ड क्या बोलते हैं सिलेबस है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना बेहतर रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना बेहतर रहेगा। हम लोग सबसे पहले 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका लगभग 10-12 पेपर करेंगे और प्रैक्टिस सेट्स लगाएंगे। प्रैक्टिस सेट्स लगभग 2,500 से 3,000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट्स लगाएंगे। ये 1 महीना में लगता होगा कि ज़्यादा है, लेकिन इतना करना पड़ेगा अगर एग्ज़ाम में, चूँकि पिछले बार कटअप 65 से 75 का बीच गया था। समझ रहे हो, हम यूआर और जनरल दोनों के लिए बोल रहे हैं, ये यूआर और ओबीसी वगैरह सब के लिए बोल रहे हैं। 65 से 75 का बीच गया था, तो हमको कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस करके समझें कि चीज़ें क्या आ रही है, क्या आई थी, और प्रैक्टिस सेट्स लगा के और टेस्ट लगा के हम अपने आप को इम्प्रूव करें लगभग 65 से 75 के बीच में। 1 महीना में अगर इसको करना है तो थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, और जो भी चीज़ करेंगे वो बेस्ट होना चाहिए, जो एग्ज़ाम में जस्ट पुट होने वाला हो, ऐसी चीज़ों को करेंगे, वेस्ट वाले चीज़ों को नहीं करेंगे। इसीलिए फास्ट ट्रैक रिवीजन होगा। जो चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है, जो चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है उसी का रिवीजन होगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान दिया जाए। अगर बात किया जाए इस एग्ज़ाम का, तो हम लोग सबसे पहले एक ब्रीफ ओवरव्यू देख लेते हैं कि एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। इसके बारे में थोड़ा बहुत जो आप सबको लगभग पता होगा, लेकिन एक ऊपर से चेक कर लेते हैं कि क्या चीज़ है, रिकॉर्ड कर लेते हैं। हाँ, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न का बारे तो आप सभी को, हम सभी को पता होगा ही, लेकिन भी इसके लिए क्योंकि स्टार्ट करेंगे हम लोग अच्छे से एक प्रैक्टिस को करना और फास्ट एक रिवीजन करना, तो हम लोग जान लेते हैं पहले कि थोड़ा बहुत कि सिलेबस में आखिर क्या है। एक ऊपर से समझ में आएगा कि क्या क्या हमको कवर करना है। तो जैसा कि आप लोग सबको पता है कि सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है, और इसमें एलिजिबिलिटी, चूँकि फॉर्म भरे हैं तो पता ही होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। और यहाँ पे अगर पैटर्न का बात करें सिलेबस से कि 100 क्वेश्चन आएगा, उसमें से 90 मिनट आपको मिलेगा और 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा इसमें। और 1 मिनट, पेन तो काम कर रहे हैं, सॉरी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि हम लोग नेगेटिव कुछ ना करें। कोशिश करना है कि सब चीज़ पॉजिटिव हो। 65-70 तक एकदम एक्यूरेसी 100% रहना चाहिए। उसके बाद आगे का आगे देखा जाएगा, ठीक है। आगे आपका क्षमता जितना है उस हिसाब से, लेकिन 1 महीना में 70-75 पहुंचना मेहनत है और करना पड़ेगा। थोड़ा ऑनेस्टली मेहनत करना पड़ेगा, जुड़ के, और साथ में चलेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे और ज़रूर होगा, ठीक है ना। मोटिवेटेड रहना है और ये नहीं सोचना है कि 1 महीना बाद एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, कोरोना वायरस के चलते शायद डिले हो जाए, एग्ज़ाम पार लग जाए मेरा, 2-3 महीना मिल जाए। तो 2-3 महीना मिलने के बाद भी हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे अगर अभी से स्टार्ट ना करें तो।
अभी से स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम 1 महीना बाद हो, 2 महीना बाद हो, हमारा टारगेट रहेगा कि 1 महीना में हमको कवर करना है। अगर उससे ज़्यादा देरी लगे एग्ज़ाम में, या अगर लक अच्छा हो थोड़ा बहुत तो थोड़ा बहुत अगर देर लगे तो उस समय हम लोग प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, जिससे इम्प्रूवमेंट आएगा। और टेस्ट भी लगाना है आप लोगों को, ठीक है, अच्छे से टेस्ट लगाएंगे, अच्छे से सेट्स लगाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, जिससे पता चले कि क्वेश्चन किस टाइप का आता है और कैसे हम उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा लंबा चौड़ा सिलेबस आपको नहीं दिखेगा इसमें, लेकिन मेहनत करना पड़ता है एग्ज़ाम निकलाने के लिए। तो ये देखो मैथ का सिलेबस जो है 25 मार्क्स का है, और 25 मार्क्स मैथ आपको देता है। नंबर सिस्टम, बोर्ड मास वगैरह, ये डेसिमल फ्रैक्शन है, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है ना, परसेंटेज, मेंसुरेशन, ये सब चैप्टर है। आप लोग को देख लीजिएगा, अगर स्क्रीनशॉट मारना है तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये आपका चैप्टर है जिसको कवर करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम, ये सब भी है, तो अच्छे से कवर करना होगा एक फास्ट ट्रैक रिवीजन से और प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा बार हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बिना प्रैक्टिस का आप सिलेबस कितना बार भी कंप्लीट कर लीजिए, एग्ज़ाम निकलने में थोड़ा सा आपको हिचकिचाहट लगेगा, और टाइम जो है आपको पता नहीं चलेगा, टाइम मैनेज नहीं कर पाइएगा अगर प्रैक्टिस अच्छा से अच्छा ना रहा तो। रीजनिंग चूँकि हम लोग को 30 मार्क्स देता है, इसलिए इसको फोकस नज़रअंदाज नहीं करना है, फोकस इसको भी अच्छे से करना है। और इसका सिलेबस आपके सामने है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। एनालॉजी हो गया, अल्फ़ाबेटिकल हो गया, नंबर सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ईटीसी, ठीक है। ये सबको देखना है अच्छे से। 30 मार्क्स का है, 30 और 25 और 30 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को आराम से 55 मार्क्स का मैथ और रीजनिंग है, लेकिन ये बिना प्रैक्टिस का आपका 50 मार्क्स तक नहीं उठ पाएगा। हमारा टारगेट रहेगा इसमें 50 मार्क्स तक आना है, ठीक है ना, 48 से 50 मार्क्स तक आना ही है। अगर ये कंफर्म आप कर लेते हैं कि इसमें आप 48 से 50 मार्क्स तक लाते हैं, तो आगे जो पोर्शन है इसका, जैसे साइंस, एक मिनट, यहाँ पे साइंस जो कि 25 मार्क्स का आ रहा है, 10th बेस्ट है, हम इसके लिए कुछ स्पेशल करेंगे। 25 मार्क्स का है, इसको नज़रअंदाज नहीं करना। यही आपका सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा भागीदार होगा। और 25 मार्क्स के लिए हम इसमें क्या करेंगे, पहला तो जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वो प्रैक्टिस होते रहेगा, चलते रहेगा, जैसा प्रैक्टिस चलेगा। लेकिन इसके लिए पीवाईपी जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, उसको एक बुक आया है खान सर का, बट ये हिंदी में है, और लेकिन हम इसको अच्छे से कवर करने का कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर इसमें हम देखें इस बुक में कि पीवाईपी में जितना क्वेश्चन आया है, जितना बार आया है, उसको एकदम अच्छे से सेट करके दिया हुआ है। और इसको कवर करने के बाद हम लोग को एक अंदर से लगेगा कि हम कम से कम 25 में से 20 कन्फर्म करके आएंगे। अगर कोशिश करेंगे हम तो ये एक रामबाण तरीका है 25 में से 20 कवर करने का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करके। क्योंकि रेलवे जो है पीवाईपी को बहुत ज़्यादा फोकस करता है, प्रीवियस ईयर पेपर को वो बहुत ज़्यादा खंगालता है, और क्वेश्चन लगभग उससे अटैच्ड रहता है, ठीक है। तो उसको हम देखेंगे। और यहाँ पे हम लोग जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर में आप लोग सोच लीजिए करना है कि नहीं करना है, और करना भी है तो कैसे कीजिएगा, किधर से करना है, ठीक है। करंट अफेयर का आप मंथली मैगज़ीन ले सकते हैं या और कुछ, लेकिन जनरल अवेयरनेस में जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हो गया, ये जैसे कि स्टैटिक जीके हो गया, ये सब को तो कवर करना ही है। ये सब को कवर करने के बाद आपको एक कंफर्म
कन्फर्म 8 से 10 मार्क्स यहाँ पे आपका भी हो जाएगा, ठीक है ना। करंट अफेयर को इसलिए अभी हम नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हम 1 मंथ का सोच रहे हैं, ठीक है। 1 मंथ के हिसाब से जितना ये वो नहीं बोलते, जितना पचा सके उतना खाना चाहिए और जितना दिमाग में घुसे उतना पढ़ना चाहिए, ठीक है, उस हिसाब से बोल रहे हैं। तो 20 में से 8 से 10 मार्क्स का कोशिश करना है, कोशिश करने से हार नहीं होता है और ज़रूर इसमें होगा। अगर आप इसमें सिलेक्शन ले लेते हैं तो बहुत अच्छा बात है। आपको बस अगर आप मेल हैं तो 35 किलोमीटर वेट उठा के 100 मीटर ये सब आपको पता होना चाहिए। फॉर्म भरने समय ही आप लोग इसका सिलेबस देख के पढ़ लिए होंगे कि 35 किलोग्राम वेट को आपको 100 मीटर तक दौड़ के 2 मिनट में कवर करना है और दे शुड बी एबल टू 1 किलोमीटर को 4 मिनट 15 सेकेंड में, ये मेल के लिए, ठीक है ना, कवर करना है। फीमेल के लिए थोड़ा मतलब इक्वल ही बोलेंगे, 20 किलोग्राम वेट को आपको 100 मीटर दौड़ना है 2 मिनट में, ठीक है ना। और 1 किलोमीटर जो 100 मीटर है, ये 1000 मीटर है, उसको 5 मिनट में 5 मिनट 40 सेकेंड में कवर करना है। तो पहले एग्ज़ाम निकलाना है, उसके बाद सोचना है इसके बारे में। ये उतना टफ़ नहीं होता है। अगर एग्ज़ाम निकल जाता है तो आप इतने अंदर से मोटिवेट ही हो जाते हैं कि आप बिना प्रैक्टिस के भी आप समझ सकते हैं, मानसिक लेवल थोड़ा अप रहता है, जिससे कवर करने में दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। अगर बात करें उनकी 2018-19 में जो कट ऑफ गया था सारे जोन का, देख सकते हैं अजमेर जोन में यूआर का 73 गया था, इलाहाबाद में 74, अहमदाबाद में 71, ठीक है ना, बेंगलुरु में 62। इस तरह से आप अपना जोन का देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट मार सकते हैं और देख लीजिए आपको कितना अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। कोई बच्चे जाते हैं, जैसे कुछ दिन पहले एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ, एक लड़का बोलता है कि हम 40 मार्क के आ गए। अब उसका गिरा भी था, झारखंड में रहता है, और गिरा था उसका भुवनेश्वर में। अब तुम 40 मार्क के आया भाई, तुम कटअप नहीं देखा था? कम से कम कटअप देख लेता तो तुम अंदाज़ी भी मारता तो उससे ज़्यादा मारता। मतलब एकदम आप देख सकते हैं कि कम से कम कटअप, नॉर्मलाइजेशन अलग चीज़ है, उसको आप दिमाग में ना लें और कोशिश करना है कि जैसे कि अगर आप यहाँ पे रांची जोन का है तो 76 गया है कटअप, यूआर का 71 गया है, ओबीसी का 62, 58 कटअप जा रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग को भी अटेम्प्ट करना है। एक्यूरेसी ज़रूरी होता है नॉर्मलाइजेशन के लिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि रोंग ना हो क्वेश्चन, जिससे हमको नॉर्मलाइजेशन का भी फ़ायदा मिल सके, और मेहनत करना है जिससे एक हो कि एग्ज़ाम लिखने जाएं तो कुछ काम बन जाए। अगर बात किया जाए इसमें वैकेंसीज़ का, तो वैकेंसीज़ तो आपको पता है कि पिछले बार के मुकाबले में इस साल वैकेंसी जो है हर जोन में काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलता है इसमें। और ये एक अच्छा चांस बनता है हमारे लिए कि इस अपॉर्चुनिटी को, जैसे नहीं बोलते हैं, अब की बार नहीं जाने दिया जाए सॉरी, अब की बार इसको जाने ना दीजिए, वरना कब आएगा कब नहीं आएगा। ये एक अच्छा सा कोशिश हल्का सा करना पड़ेगा, और वैकेंसी जिस हिसाब से हो उस हिसाब से आपको कोशिश करने से पक्का जीत मिलेगा, ऐसा देखने को मिलता है। और चूँकि इससे पहले बहुत सारा एग्ज़ाम हो चुका, 2018 का ग्रुप डी में काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, उसमें एनटीपीसी वगैरह में इस बार काफ़ी लोग फंसे हुए थे। तो आप अगर एनटीपीसी का भी तैयारी कर रहे थे तो बहुत अच्छा से आप इसको भी कवर कर सकते हैं, और इसको एक बार कवर करने के बाद और प्रैक्टिस करने के बाद उम्मीद जो है थोड़ा बढ़ जाएगा सिलेक्शन का, ठीक है। तो कोशिश किया जाए कि जुड़ के रहना है और हमेशा पॉजिटिव माइंड से वीडियो को देखना है और
कवर करना है सिलेबस को, प्रैक्टिस करते रहना है, ऐसा नहीं डिस्टर्ब नहीं होना है, माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। डिस्ट्रैक्ट कीजिएगा सर दर्द देगा और ऊपर से क्या बोलते हैं सारा का सारा मेहनत बेकार चल जाएगा। ठीक है, मैथ और रीजनिंग का चूँकि हम फास्ट ट्रैक रिवीजन स्टार्ट कर ही देंगे, और साइंस का पीवाईपी क्वेश्चन जो कि खानसर वाला बुक जो आया हुआ है अब अच्छा खासा है, तो उससे हम क्या बोलते हैं पीवाईपी क्वेश्चंस को करने वाले हैं, और क्या बोलते हैं इसको अच्छे से कवर करते रहना है ताकि ये मिले कि प्रैक्टिस जब हम करने जाएं तो प्रैक्टिस में जो है ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को तो प्रैक्टिस जब हम करने जाएं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन को सिर्फ हम सॉल्व करें, आप देख ले लेटे लेटे देख ले, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि क्वेश्चन देखिए और सॉल्व पहले आप करें, उसके बाद फिर हम भी करें। ठीक है, और उसको डिटेल्ड सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, चूँकि अगला जैसे कि सेट अगर 1 कर लिए तो सेट 2 करते करते आप में इतना नॉलेज आए कि 50 क्वेश्चन कम से कम आप खुद ही अटेम्प्ट करें, उसके बाद आगे देखा जाए। तो डिटेल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है, इसका करंट अफेयर किससे जुड़ा हुआ है, ये भी देखेंगे, ताकि आपको ये पता चले कि करंट अफेयर में हमको कितना पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा ना पढ़ना है, वही पढ़ना है जो आपका काम आ जाए, जो आपका एग्ज़ाम में दिख सके, जिसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो एग्ज़ाम में दिखने का। उसके बाद ही हम लोग जो है प्रैक्टिस करेंगे। पहले तो पीवाईपी प्रीवियस ईयर जितना भी पेपर हुआ है उसमें से लगभग हम लोग 10-12 पेपर करेंगे, लगभग 1000-1500 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद प्रैक्टिस सेट्स जो लगाना है उसको लगाते रहना है। ऐसा नहीं कि बोल रहे हैं तो बस बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, कि इसको करना है और करने के बाद खुद में फील होगा एग्ज़ाम देने जाने समय कि कम से कम भैया हम इतना तो कर लेंगे। और हम इतना बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि इसको हम लोग को सही में कवर करना है। ऐसा दूसरे चैनल्स जैसा नहीं कि बस 2-4 कराएं और पेड कोर्स लेते लाएं, या और वगैरह वगैरह जो चलता है मार्केट में, और थोड़ा थोड़ा झांकी दिखाएं, वैसा नहीं। मैक्सिमम मेहनत करना है और लंबे समय तक चलना है ताकि सिलेक्शन हो, और आगे का प्रोसेस जब तक सिलेक्शन पूरा ना हो जाए तब तक ध्यान देते रहना। ये सब प्रैक्टिस सेट से 25 है, यानी कि पर में 100 क्वेश्चन अगर माने तो 2500 क्वेश्चंस है इसमें, और 1 महीना बाद देखा जाएगा। फिर अगर डेट आगे बढ़ता है तो इससे ज़्यादा प्रैक्टिस सेट होगा, टेस्ट्स होगा और बहुत कुछ होगा। इसीलिए शेयर कीजिए, खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी सब्सक्राइब करवाइए, और करते हैं सब कुछ। तो आखिरी चीज़ कि इसको देख के थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाना चाहिए। कुछ कोटेशन तो है नहीं मेरे पास जो हम अभी आप लोग को मोटिवेट करें। सेल्फ मोटिवेशन का ज़्यादा ज़रूरत होता है, कि कंटिन्यूटी ज़्यादा ज़रूरत होता है, कि कंटिन्यूटी जितना रहेगा उतना ज़्यादा आपका बेनिफिट दिखेगा, हर चीज़ में फ़ायदा दिखेगा। और ये है जिसमें आपको करना है, और खुश रहिए अच्छा से, और चलाएंगे, स्टार्ट करेंगे कुछ देरी बाद से, और देखना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और वगैरह वगैरह करना है। 10 बार हम बोलेंगे नहीं, आराम से स्टार्ट करना है। और अगर कुछ कमी लगे तो आप भी बताइएगा कि इसमें और क्या बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि एक इको फ्रेंडली हम लोग यहाँ पे फ्रेंडली पढ़ाई करेंगे, और अच्छे से एक डिस्कशन करके पढ़ाई करना है। जैसे साइंस का हो गया और मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, तो ये सब में हम लोग को समझना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और क्या हमको पढ़ना है। ज़्यादा ऊपर या ज़्यादा नीचे नहीं चल जाना है, मीडियम में रहना है, जिससे मेरा काम बन जाए। और ठीक है, बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए, और तैयारी कीजिए जहाँ भी आप। मान रहे मैक्सिमम आदमी तो अभी लॉकडाउन के चलते वगैरह वगैरह यही प्रॉब्लम के चलते घर में ही होंगे, लेकिन कुछ बहुत होंगे जो काम में होंगे, लेकिन उनको फिर भी मन करता होगा कि इतना सारा वैकेंसी है तो हम इसको अच्छे से अटेम्प्ट करें जिससे मेरा काम बन जाए। तो ये वीडियो ठीक है, शॉर्ट वीडियोज़ आएंगे, और
शॉर्ट वीडियोज़ लेकिन बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल, जिससे काम आप करते हुए भी आसानी से इसको कवर कर सकते हैं और टेस्ट लगा सकते हैं। एक टेस्ट के लिए तो आपको रोज़ 1-1.5 घंटा देना ही, 2 घंटा देना ही पड़ेगा और उसको अच्छे से डील भी करना पड़ेगा। टेस्ट देने से ही काम नहीं चलेगा, उसको समझना भी पड़ेगा कि कोई क्वेश्चन गलती हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन खुद से समझना होगा और गलती कम से कम करने का प्रयास करना होगा। वही सफलता का असली क्या बोलते हैं, आप लोग समझ सकते हैं आगे क्या बता। ठीक है, बाय और स्टार्ट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक।